आज मैं आप सबसे बात करूं एक एहसास के बारे में। आप में से मोस्टली लोग, आज जो मैं आपसे पूछने वाली हूं, आप में से मोस्टली लोग होंगे जो जरूर इस बात से एग्री करेंगे कि कभी ना कभी हमारे लाइफ टाइम में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके हाथों में कभी झुंझुनाहट रही होगी, पाँव में कभी झुंझुनाहट हो गई होगी, जिसको हम कई बार जनरल लैंग्वेज में हाथ पाँव का सो जाना कहते हैं, या चींटियों सी चलती हुई महसूस होती होंगी। आप सब ने इसको जरूर एहसास किया होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्यों होती है, किस कारण से होती है, और अगर होती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बड़े ही साधारण सी प्रॉब्लम लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो जाती है कि उनका किसी भी एक साइड का पूरा हिस्सा जो है वो मूव करना बंद कर देता है। उसके साथ साथ सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है कि कई बार वो कोई सामान अपने हाथ से उठा नहीं सकते, कोई सामान कहीं रख नहीं सकते, उनके बाजुओं में बिल्कुल ताकत नहीं रह जाती है, पांव में बिल्कुल ताकत नहीं रह जाती है। और ये सिचुएशन जब बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उसके बाद कई बार इसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर हो तो इसको ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, आप किसी एक करवट सोए हैं, आपको हाथों में तो हल्का सा पेन हो गया, हाथ सो गया, आपने हाथ ऐसे ऐसे झटक ली, हाथ आपका ठीक हो गया। पांव पे आलती पालती मारकर बहुत देर तक हम बैठे, पांव में सो गया, हम पांव पे उठे, हिलाया डुलाया, पांव ठीक हो गया। और लेकिन जब वो पांव सुन्न होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि आप उस टाइम में चूटी काटे, हाथ में चूटी काटे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। ये बेसिकली होता है, हमें लगता है कि पांव हाथ सो गया, चलो जी ठीक हो गया। ये तो जनरल कभी कभी अगर होता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है तब ये एक बीमारी है जो कि कहीं ना कहीं नर्व डिसऑर्डर कही जाती है। और इस बीमारी को कहते हैं नम्बनेस, हाथ पांव में जो नम्बनेस होती है और जो झुंझुनाहट होती है, चींटियों जैसी चलती है, उसको हम टिंगलिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। तो जी हाँ, आज मैं आप सबसे इसी यूनिक सी बीमारी के बारे में बात करने वाली हूं, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम में हैं लेकिन वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ मेरा ये मानना है, छोटी छोटी बीमारियों के बारे में भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो छोटी बीमारी बाद में बड़ी बीमारी बन जाएगी। तो क्यों ना आज छोटी बीमारी के बारे में ही हम बात करें। तो ये जो टिंगलिंग या नमनेस की प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में ही आज डिटेल में बात करेंगे कि क्यों होता है, किस लिए होता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर दे। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम जो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नमनेस की प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं मैं बताऊं नर्व डिसऑर्डर है। नर्व जो है हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है। आज मैं डिस्क्राइब करूंगी कि वो कैसे होता है। फर्स्ट थिंग, इसके कुछ कारण होते हैं होने के। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या कारण होते हैं। तो कारण ये होते हैं कि कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, शुगर की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इसके अलावा भी 3 और कारण हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो कारण है वो क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिएंट्स की कमी एक इतनी बड़ी रीजन है नर्व डिसऑर्डर में, लोगों को समझ में नहीं आता। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ विटामिन, जिसमें कि विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की जो फैमिली होती है वो, और उसके साथ साथ विटामिन सी भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है। और फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, विटामिन ए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो और कैल्शियम और पोटेशियम। तो ये कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स की अगर डिफिशियंसी आपके बॉडी में होती है, और इन सभी में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्या रोल प्ले करता है, तो विटामिन B12। जब भी आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको नर्व डिसऑर्डर बहुत ही सामने से दिखेगा कि हो रही है। वह तीसरा कारण की बात करें तो वो कहीं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है। पेरिफेरल सबसे पहले क्या होती है जान लीजिए, कि जो चीजें डिस्टेंस में होती है, जो नर्व डिस्टेंस में होते हैं, ब्रेन के जितने डिस्टेंस में होती है, उसको पेरिफेरल कहते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होती है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है सभी चीजों को सिग्नल देता है। आपने मेरे दूसरे वीडियो में भी देखा होगा, एक करंट पास होती है। ये जो नर्व है उस करंट को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद आपके बॉडी को से वो काम करवाते हैं। अब सवाल ये है कि जो करंट ब्रेन भेजती है, उस करंट को अगर किसी भी कारण से नर्व एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या नर्व उसको ले नहीं पा रहा है, तो क्या होता है कि आपके बॉडी में वो सेंसेशन, वो एहसास, वो फीलिंग नहीं होती है, वो बॉडी सो जाता है। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण क्या होता है? चौथा कारण ये होता है कि जब हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो वो प्रॉपर नहीं रह जाता। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है, वो उस एरिया में सही तरीके से किसी भी कारण से, वो कारण की अभी और बात करेंगे कि कारण से नहीं पहुंच पाती है, या फिर ब्लड के थ्रू ही आपको पता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो अब सवाल ये है कि ये जो ब्लड की प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं फिर कहां से जुड़ गई?
कहीं ना कहीं जुड़ गई विटामिन B12 से। विटामिन B12 से आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि विटामिन B12 में स्पेशली विटामिन B9 जो होती है वो फॉलिक एसिड होती है। फॉलिक एसिड का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स, और वही रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी बॉडी में कहीं भी तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी क्या है कि हमारे नर्व के ऊपर, जितने भी हमारे बॉडी में नर्व है, नर्व के ऊपर एक लाइनिंग सी होती है, मतलब एक प्रोटेक्शन का लेयर होता है। जैसे हमारी ये स्किन है तो हमारे मसल्स है नीचे पे, आप जानते हैं हड्डियां हैं, उसके ऊपर ये क्या है, ये जो हमारी स्किन है ये क्या है, ये एक प्रोटेक्शन है जो कि बाहर धूप गर्मी बारिश से इसको प्रोटेक्ट करती है। सिमिलरली नर्व के ऊपर भी एक लेयर, प्रोटेक्शन लेयर होती है जिसको माइलिन कहते हैं। वो लेयर उस नर्व को बचाकर रखती है, उसको सीधी भी रखती है। किसी कारण से, जैसे कि विटामिन B12 के कारण क्या होता है कि वो जो माइलिन का लेयर होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो टूट जाता है या पतला होके घिस जाता है, तब नर्व क्या होती है, मुड़ जाती है, नर्व इस तरह से हो जाती है, जिगजैग हो जाती है, या नर्व कमजोर होने लगती है, जिसके वजह से भी ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, करंट प्रॉपर पास नहीं होती है, और उस वजह से फिर हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में नमनेस आ जाती है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सोने की आदत होती है और वो इस तरह से सोते हैं। जब इस तरह से सोते हैं तो इस तरह के हमारे जितने भी नर्व हैं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं मिलता, और बहुत ज्यादा दबने की वजह से किसी एक एरिया में रेगुलर बेसिस पे आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होती है कुछ लोगों को जिनको कि सिर्फ हाथों में होती है नमनेस, उनको बॉडी के किसी पार्ट में नहीं होती है, सिर्फ हाथों में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से क्या होती है, वही मैंने जैसे बोला कि जो हमारा ब्रेन करंट भेजता है, यहाँ पे एक नर्व होती है, उस नर्व में क्या होती है कि वहां पे कोई स्वेलिंग आ गई। ये बहुत सारे मोस्टली ऐसे लोगों में होता है जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, पूरे टाइम एक ही पोस्चर में हाथों को रखते हैं, मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, तो फिर क्या होती है कि यहाँ पे उनकी थिकनेस आ जाती है, वो नर्व को कंप्रेस करती है, और उस कंप्रेशन की वजह से उनके हाथों की मूवमेंट खत्म हो जाती है। उसके साथ एक और नर्व से डिसऑर्डर क्या होता है, अगर सियाटिका की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने पहले भी मेरे बाकी वीडियो में आप जाकर देखेंगे, हमारी रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। तो ऊपर के जो 7 हैं उन 7 में सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल के रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी वर्टेब्रेट में अगर आपकी नस दब रही है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह अगर कमर के लेवल में L1 से L5 तक में कहीं भी कोई नस अगर दब रही है, सियाटिका बेस्ड नस दब रही है या S1 दब रही है, तो फिर क्या होगा कि आपको ये नर्वनेस की प्रॉब्लम बहुत रेगुलर बेसिस पे होगी। आपकी प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल नहीं हो, इसलिए इनिशियल स्टेज में एक आध बार भी अगर हो रहा है तो आपको समझने की जरूरत है कि अपने विटामिन B इंटेक को बढ़ाएं। विटामिन B इंटेक बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। और आपको पता है कि विटामिन B जो है वो 12 स्पेशली वो बेसिकली ज्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल में मिलता नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मिलता है, कुछ ग्रेन्स में आपको मिल सकता है, और उसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियन में बहुत ज्यादा मिलता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं तो उससे जरूर आपको मिल जाएगा। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम के लिए मैं हमेशा ही कहती हूं कि चूना एवरीडे एक गेहूं के साइज का आप चूना लें, उसको पानी में घोल लें, दही में डाल लें, दाल में डाल लें, और उसको आप खाली पेट कभी भी चूना ना लें, उसको आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं, किसी भी टाइम दिन में। ये उन लोगों के लिए इलाज है जो कि धूप में किसी कारण से नहीं बैठ सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, या ऐसे जगह पे जहां पे कि धूप आती ही नहीं है, वैसे जगह के लिए है कि मशरूम का 5-7 दिन धूप में रख दें। वो मशरूम जो एकदम छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा पीस हो जाएगा सूखकर, फिर उसको रात भर पानी में मशरूम को आप भिगो कर रख दें, और सुबह जब आप उठें तो उस पानी को आप पी लें, या फिर मशरूम का सूप बनाकर उस पानी के साथ वो आप पी लें। तो आप एक दिन जान लीजिए हफ्ते में अगर एक बार आपने ये कर लिया तो पूरे हफ्ते आपकी विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। अब हम आते हैं कि हमें पोटेशियम जैसे कैसे बढ़ाना है। पोटेशियम के लिए आप एवरीडे 3 से 4 केला खाएं, और कभी भी केले से फैट नहीं बढ़ता, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सिमिलरली नसों को अगर फेरेंगे नहीं, नसों में अगर मूवमेंट नहीं कराएंगे, इसको चलाएंगे नहीं, एक जगह पे इसको स्टक करके रख देंगे तो ये अकड़ जाएगा। तो इसको चलाने के लिए क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। जो YouTube पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं और उस वीडियो को देखकर आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल उपाय है, लेकिन ये सिंगल एक उपाय है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं।
आपके नसों के ब्लॉकेज को ये खत्म कर देगा, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई कर देगा। 3 महीने से लेकर आपको 4 महीने तक जब आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम चाहे कितनी भी पुरानी आपकी है वो आपको जरूर ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब हम उपाय की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें उपाय क्या करना है जिससे कि इस बीमारी से हमें मुक्ति मिल सकती है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक शीशे का बोतल लेना है। आपके पास शीशे का बोतल अगर नहीं है तो आपके पास कोई जग है, स्टील का जग है, कुछ भी है, कुछ भी ले सकते हैं। मुझे तो ट्रांसपेरेंट आप लोगों को दिखाना होता है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और शीशे का लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अंदर क्या करना है कि एक बोतल जब आप पानी लेंगे तो इसके अंदर में आपको एक सेब को छोटा छोटा टुकड़ा काटना है। तो ये जो सेब का टुकड़ा है ये इसके अंदर में सारा एक एक करके डाल देना है। तो इस तरह से सेब डाल दिया मैंने। अब जब सबसे पहले ये रेशियो का भी ध्यान रखना कि कौन सी चीज पहले डालें। सबसे पहले हमें सेब डालना है। सेब डालने के बाद हमें ये आधी चम्मच हल्दी है, घर का पिसा हुआ, मैं हमेशा बोलती हूँ घर की पिसी हुई हल्दी होनी चाहिए। तो आधी चम्मच इसके अंदर हल्दी डालनी है और इसके अंदर आधी चम्मच ही डालनी है दालचीनी। जो नॉर्मल दालचीनी होती है कोशिश करें दालचीनी भी आप घर में पीसे। तो इसके अंदर आधी चम्मच डाल दिया मैंने दालचीनी और इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच खसखस, पॉपी सीड्स जिसको कहते हैं, खसखस कहते हैं। ये 1 चम्मच डाल दिया मैंने खसखस और उसके साथ साथ इसके अंदर जाएगा अब 3 चम्मच चिया सीड। चिया सीड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि चिया सीड को 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये एकदम थिक हो गया है। तो ये बस ये ड्रिंक हो गया जी रेडी। अब क्या करना है कि इस ड्रिंक को हमें तुरंत ही नहीं यूज करना है। इस ड्रिंक को आप थोड़ा सा मिक्स कर दें इस तरह से और इसको रात में आप आराम से किचन में रख दें। पूरी रात में इसके अंदर के जितने भी सत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सारी चीजें पानी में आ जाएंगी। सुबह में आप इसको छान कर निकाल सकते हैं। उसके बाद उस पानी को पूरे दिन आप सिप सिप करके पी सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस पानी को फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो जो पॉजिटिव चीजें इसके अंदर आती हैं वो खराब हो जाएंगी। और मेरे हर वीडियो में मैं एक चीज कहती हूँ कि विटामिन B12 भी इवन आपको पता है कि हमारे स्टमक में बनता, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो बनाती है, लेकिन हम लोगों ने अपने खान पान के वजह से उन सारे बैक्टीरिया को इतना डिस्टर्ब कर दिया है वो उतना ज्यादा बना नहीं पाती है। ये क्या करेंगी, उस बैक्टीरिया को इनहैंस करेंगी। तो ये एक अमेजिंग ड्रिंक है जिसको कि आप लेंगे और आप रियलाइज करेंगे। फर्क आपको कब दिखना शुरू हो जाएगा, 15 दिन लेने के बाद। तो ये था जी उपाय। ये था साधारण सिंपल छोटा सा उपाय जिससे कि इतनी बड़ी इतनी डेंजरस प्रॉब्लम से आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर होलिस्टिक हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि काउंसलिंग चाहिए, अपना नंबर दे दो। मैं आप सब लोगों को कहती हूँ कि आप मुझे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कीजिए या फिर मेरा जो ईमेल अकाउंट है, अभी देखिए स्क्रीन पे मेरा ईमेल लिखा हुआ आ रहा है या डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरे ईमेल अकाउंट पे आप मुझे फॉलो करेंगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए।